बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के लगाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा वासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि ठुल के थाना बी सेशन की हदूद नवाही एक गांव आचर बंगाली में बंगाली बरादरी के दो गिरोह दरीना तनाजा पर शदीद फायरिंग के नतीजे में बंगलाठी बरादरी की 3 अफराद जहाँ बहा हो गए, जिनकी शनाख्त कैसर बंगाली, बाबन बंगाली और जमाल बंगाली के नाम से हुई है और वाकई की इत्तला मिलने पर हुदूद पुलिस जाए वकूफ पर पहुंच गई और जामबख्श होने वाले अफराद की लाशों को अपनी तहवील में लेकर ठुल के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जबकि थाना बी सेशन पुलिस के मुताबिक बंगाली बरादरी के दो ग्रुपों में काफी अरसे से पुरानी दुश्मनी चल रही थी, जिसके बायस ये वाकया पेश आया। मजीद तफ्तीश जारी है। मंचनाबाद में डीपीओ बहावल नगर और सर्कल डीएसपी ट्रैफिक पुलिस के अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कम उम्र ड्राइव करने वाले बच्चों के खिलाफ क्रैकडाउन और ड्राइविंग लाइसेंस आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं एम साजिद शरीफ से। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिंचनाबाद के मेन नया लारी अड्डा पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम के सिलसिला में यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है चेक पोस्ट का यहाँ पर इनकाद कर दिया गया है। डीपीओ बहावल नगर और यहाँ पर जो आला अफसराना सर्कल डीएसपी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है अवाम उल नास के लिए यहाँ पर लाइसेंस आगाही प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर जो अगर ट्रैफिक नौजवानों की बात की जाए तो वार्डन हजरात जो है मुकम्मल तौर पर यहाँ पर अपनी तैनाती कर चुके हैं। यहाँ पर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के हवाले से और यहाँ पे इसमें जो हमारी एक मुहिम चल रही है जनाब आजी साहब के हुक्म से, जनाब एडिशनल आजी ट्रैफिक जनाब मिर्जा फरहान बेग साहब की तरफ से और हमारे जनाब डीपीओ जनाब नसीबुल्लाह खान साहब की तरफ से और हमारे जो ट्रैफिक के डीएसपी हैं जनाब यासिन भट्टी साहब की तरफ से, उसमें सर हम ये है कि मोटरसाइकिलिस्ट हजरात को लाइसेंस जो है वाक एंड इंटरव्यू पे आके वो उसका लाइसेंस दे रहे हैं। जस्ट वो आए और 5 मिनट में अपना शनाख्ती कार्ड, 2 तस्वीरें और जो ऑफिशियल फ़ी है टिकटें वो दे और अपना लाइसेंस हासिल करे। इसके अलावा जो कम उम्र लोग बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे हैं उनकी हौसला शिकनी कर रहे हैं, उनको चलान दे रहे हैं, फ़ाइन दे रहे हैं कि उनके वालिदैन को बुला के बता रहे हैं कि ये बच्चे ना चलाएं क्योंकि ये हादसा का मौजब बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसा कि ये बच्चे हैं कम उम्र है, तो अभी इनके लिए इनके वालिदैन को आगाही की जाएगी? जी, इनके वालिदैन को बुलाया जाएगा और या बताया जाएगा कि ये बच्चे हैं, ये हादसा का मौजब बनते हैं, जान बहुत कीमती है। तो जो बच्चा 18 साल से कम उम्र वो ड्राइव नहीं कर सकता, उसके साथ जो 18 साल के लोग हैं उनको बताया जा रहा है कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के फ़ाइन है। हेलमेट जो है, हेड इंजरी जिस तरह आप जानते हैं बहुत ही कैजुअल होती है, इसमें हेड इंजरी में मौत होने का खदशा होता है। तो हेलमेट की आगाही हम लोगों को दे रहे हैं कि हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। सर, इनके वालिदैन के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? वालिदैन और मिंचनाबाद के अवाम के लिए ये मेरा पैगाम है कि ये जो कम उम्र बच्चे हैं इनको प्लीज़ ये मोटरसाइकिल ना दें। हमारे साथ उमर सदी साहब मौजूद है जिन्होंने इस बच्चे को रोका। मजीद इनसे जानेंगे। सर, कम उम्र बच्चे रोके हैं, जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, वालिदैन से यही गुजारिश है कि अपने 18 साल से कम और बच्चों को अपनी जो बाइक है ना वो ना दे, खुद ड्राइव करें। ठीक है, ये किसी हादसे का सबब बनेंगे और इन बच्चों की ज़िंदगी है ना जो बड़ी कीमती ज़िंदगी। अब ये बच्चा देखे, ये 18 साल से कम है, इसका ID कार्ड भी नहीं बना। अभी मैंने इसको ना कम उम्री जो होती है ना, हमारा एक कोड होता है, उसका मैंने इसको चालान दिया है। और इनके वालिदैन से आपके ज़रिए से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें। ये बच्चे, इनको नहीं पता कि ये स्पीड में चलाते हैं, लाइसेंस इनका होता नहीं है, अगले की भी ज़िंदगी ज़ाया करते हैं और अपनी भी करते हैं। तो यही इल्तमास है हमारी कि इनका लाइसेंस बनवाएं, उनसे पहले इनको बाइक ना चलाने दें। बिल्कुल जी, मिंचनाबाद के नया लारी अड्डा पर मौजूद यहाँ पर खिदमत काउंटर के बाहर जो है यहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक पुलिस नौजवानों की जानिब से जो है चेक पोस्ट का इनकाद किया गया। डीपीओ बहावल नगर और सर्कल डीएसपी ट्रैफिक वार्डन के हजरात की जानिब से जो है यहाँ पर मुकम्मल तौर पर आगाही मुहिम का आगाज़ भी कर दिया गया है। कम उम्र बच्चों के वालिदैन को आगाही मुहिम का यहाँ पर आगाज़ कर दिया गया और यहाँ पर इस वक्त जो है ट्रैफिक नौजवान जो है वो मिंचनाबाद के मुतअद्दिद जो इलाका जाता है वहाँ पर अपने चेक पोस्ट जारी किए हुए हैं। जी, न्यू कराची टाउन में सुई गैस कंपनी की जानिब से डाली जाने वाली लाइनों की वजह से अवाम परेशान। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ का वाइस चेयरमैन शोएब बिन ज़ुहैर के हमरा न्यू कराची टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। इस मौके पर इंचार्ज B&R फैसल सगीर, स्टैंडिंग कमेटी सैनिटेशन के चेयरमैन इमरान फकीर, सुई सदरन गैस कंपनी और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने सुई गैस कंपनी और वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन के जिम्मेदार से बाहमी का इजहार करते हुए कहा कि सुई सदरन गैस और वाटर एंड सेवरेज बोर्ड मुतासिर इलाकों में अवाम की परेशानियों का हसास करें। डाली जाने वाली गैस लाइनों की वजह से वाटर एंड सेवरेज लाइनें टूट फूट का शिकार हो गई हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीनों के घरों में पानी की फराहमी मुतासिर हो रही है, जबकि सेवरेज का पानी पीने को भी खराब कर रहा है।
और सर्वरी लाइनों की वजह से गंदा पानी गलियों में जमा हो रहा है, जिससे मच्छर और मक्खियों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है। इन हशरात की अफजाइश की वजह से न्यू टाउन कराची में मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। लिहाजा आप लोग मायदे के मुताबिक अंदरूनी गलियों में गैस लाइनों की तनसीब के साथ मुतासरा वाटर एंड सेवरेज की लाइनों की मरम्मत और तब्दीली को भी यकीनी बनाएं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बवाना थाना मोहम्मद वाला पुलिस ने 5 जनवरी से लापता नौजवान का सुराग लगा लिया। दरिया चनाब से लाश बरामद। मुलजिम बरखुरदार ने साथी मुलजमान के साथ मिलकर गुलाम मोहम्मद और अपनी बीवी को कत्ल किया। SHO थाना मोहम्मद वाला सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सफदर ने टीम के हमरा रेड करके मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मकतूल गुलाम मोहम्मद की लाश दरियाए चनाब से और मकतूला तस्लीम बीबी की लाश फैसल कमात से बरामद। वाक़ई की बाबत थाना मोहम्मद वाला में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं। दोहरे कत्ल में मुलविस मुलजमान को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने के लिए मेयारी तफ्तीश को यकीनी बनाया जाए। मेरिट की बुनियाद पर इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। और सिंध के इलाके हानवाहिन शहर में अमरूद का फसल पक कर तैयार। अमरूद की खुशबू बागात के गिर्द फैल कर माहौल को खुशगवार बना रही है। अमरूद की तैयारी में बागबान को बहुत सारी मेहनत करना पड़ी। दरियाई सिंध के किनारे बसने वाले शहर हानवाहिन की जरिए जमीन का जायकेदार और मिठास में आला और लजीजदार अमरूद का फल तैयार हो चुका है। बागबान उतार कर मंडियों में मुंतकिल कर रहे हैं। ये जादुई फल न सिर्फ जायके के लिहाज से मुनफरिद है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। बाग मालिक का कहना है कि अमरूद कड़ी मेहनत से तैयार होता है मगर मुनासिब दाम नहीं है रहा, जिससे इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और चमन बलोचिस्तान अमनो अमान बरकरार रखने के लिए पश्तूनख्वा अमीर के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा ओलसी जिरगा मुनक्किद किया गया। जिरगे में एक सैकड़ों की तादाद में मंदोबेन ने शिरकत की। जिरगा नवाब एयाज जोगेरसी के सदारत में हुआ। जिरगे से मुख्तलिफ कबायली सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने अपने तजावुज़ात पेश किए। जिरगे से पश्तूनख्वा मैप के चेयरमैन तहफ़्फ़ुज़ आइन के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई का ओलसी जिरगे से अपने खिताब में कहा कि बलोचिस्तान के पश्तूनों की शनाख्त पर कदगन लगाया जा रहा है। पंजाबियों, बलोचों और सिंधियों की एक शनाख्त है। पश्तूनों को बलूचिस्तान में इससे महरूम किया जा रहा है। मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि 8 फरवरी को PTI के मैंडेट पर डहाका डाला गया। और बवाना मलिक जाफर अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बवाना के इलाके में पुलिस मुकाबला। 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। SHO थाना बवाना इंस्पेक्टर साजिद महमूद ने टीम के हमरा वारदात करने वाले मुलजमान का ताक़ुब कर लिया। नामालूम 4 मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी हिफाजत खुद इख्तियार के तक जवाबी कार्रवाई करके 2 मुलजमान साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। जायज असलहा 2 अदद पिस्टल बरामद। वाक़े की इतला पाकर सीनियर पुलिस अफसरान और पुलिस की बारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजमान को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई जारी है। फरार मुलजमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। और मंशनाबाद का अकलौता फैमिली पार्क हस्ता हाली का शिकार। पार्क में लगाए गए झूले खंडरात में तब्दील। स्ट्रीट लाइट्स भी गायब। असिस्टेंट कमिश्नर मंशनाबाद से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं M साजिद शरीफ से। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिंशनाबाद के सिटी फैमिली पार्क में। अगर इस पार्क की बात की जाए तो मिंशनाबाद का ये इकलौता एक ही पार्क है। और यहाँ पर अगर अफसोस की बात की जाए तो इस पार्क के बिल्कुल साथ जो है यहाँ पर TMA अमला भी मौजूद है। TMA ऑफिस के साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर मिंशनाबाद, TMA का अमला और यहाँ पर आला अदलिया के अफसरान भी इसी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन अफसोस का मकाम यही है कि ये फैमिली पार्क जो है ये मुकम्मल तौर पर यहाँ पर खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। फैमिलीज़ का यहाँ पर आना तक गवारा नहीं करती, क्योंकि अफसोस यही होता है कि जब इस पार्क के अंदर लोग आते हैं तो यहाँ पर उनको घूमने फिरने के लिए ना तो झूले हैं और बल्कि यहाँ पर घास जो है वो भी मुकम्मल तौर पर यहाँ पर खुश्क हो चुकी है। हमारे साथ एक स्टूडेंट बच्चा मौजूद है, मजीद इनसे बात करेंगे इनका क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पार्क के हवाले से? ये पार्क तो अब रहा नहीं है, जैसा कि आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। यहाँ पे लोग बैठते हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं, आपको जैसे पता है, आप पूरा पार्क चेक कर लें, कोई बच्चा यहाँ पे नहीं आके बैठ रहा। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी कहा चले आए एंजॉय करते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, पर यहाँ पे कोई बैठने का नहीं है। कहाँ बंदा बैठे, सारी जगह पे तो मिट्टी मिट्टी है, ना कोई सफाई का इंतजाम है, पौधे भी जल चुके हैं और झूले भी टूटे फूटे हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो है झूले भी टूट फूट का शिकार है, तो दूसरी जानिब यहाँ पर घास नाम की ही रह चुकी है। बल्कि यहाँ पर अगर असिस्टेंट कमिश्नर मिंशनाबाद नदीम अहमद साहब की बात की जाए तो मिंशनाबाद की तरक्की के लिए तो उन्होंने हर इकदाम उठा लिया है, लेकिन अफसोस यही है कि मिंशनाबाद का ये इकलौता जो पार्क है ये यहाँ पर बेबस हो। नवाब वली मोहम्मद से अब शामिल करें। आपको बताएं कि वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मवेशियों में फैलने वाली बीमारियों से बचाने के लिए नवाब वली मोहम्मद और गिरदरवा में वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया।
इस हवाले से यूनियन कौंसिल अहमद बगियू में इजलास हुआ। इजलास में डॉक्टर नियामत, डॉक्टर अदनान महर, यूनियन कौंसिल अहमद बगियू के चेयरमैन हमसियो खान बर्न और मुख्तलिफ वार्ड के कौंसलर दिलदार सानुल खान, डॉक्टर मुमताज, सीनियर सहाफी यूसुफ रन ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर नाद ने कहा है कि हुकूमत के महकमा लाइफ स्टॉक के ताउन से मुख्तलिफ मवेशी, गाय, बकरी और भेड़ में लंपी स्किन और दीगर मुहल्लिक बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन का अमल शुरू किया है, जो कि चेयरमैन हमीसो खान बर्न ने इलाके मकीनों से अपील करते हुए कहा कि अपने जानवरों को मुख्तलिफ अमराज से बचाने के लिए वैक्सीनेशन करवाएं। और इस्लामाबाद पुलिस ने अवाम की सहूलियत के लिए फौरी इंसाफ देने के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला शुरू कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस में सख्त एहतसाब का अमल जारी है। DIG ने फराइज में गफलत बरतने के लिए इस्लामाबाद के 4 थानों के SHO को सजाएं दे दी और दूसरी जानिब अवाम इंसाफ के लिए जलीलो ख्वार भी हो रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हलील जंजुआ से। अभी हम मौजूद है थाना कुराल के अंदर खुली कचहरी का जो इनेकाद किया गया। आइए इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ ऐसे साल मौजूद हैं जो जिनका मुकदमा 844/24 दर्ज हुआ, अभी तक कोई मुलजमान गिरफ्तार नहीं हुए। आइए इस हवाले से इनसे बात करते हैं, असल में मामला क्या है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, हमारा मामला ये है कि 26/9/2024 को मेरा भाई एक तारीख पे आया है, उसके साथ 3 बंदे थे। जैसे ही गेट से बाहर निकला है, कचहरी गेट के बाहर बंदू ने उसको हमारे जो बंदे हैं मुलाजम शाह, कफैत शाह वगैरह ने उनको कचहरी गेट के सामने कत्ल किया है। और उसके बाद वो हमें थ्रेट देते रहे हैं, हम डेली जाते रहे हैं थाने में कि हमारे कातलू को गिरफ़्तार करो। तकरीबन 3 महीने 10 दिन बाद मेरे भांजे को फिर दोबारा उन्होंने जो है ना ये इधर 17 मील जो है चंग सैदा के पास अभी कत्ल किया। 2 बंदे ज़ख्मी, हमारे 3 बंदे कत्ल हो गए हैं। 3 बंदे DA लिस्ट पे हैं, वो जो है ना वो हॉस्पिटल में हैं। अभी तक हमारा कोई कातिल गिरफ्तार नहीं हो सका है। इस हवाले से जो IO था, जो तफ्तीशी था, उसने आपके साथ कोऑपरेट किया या नहीं? कॉपरेट नहीं किया। पहले जो रमना थाने वाले ने नहीं किया। मैं जब भी जाता था हमें जी कहते थे कि हमें ये इधर PTI वालों का मामला है, उधर जाना है, इधर जाना है, हम फारूक नहीं है जी, आप ऊपर चले जाएं। मैं DIG साहब के पास भी गया हूँ, उनसे भी मैं मिला था, उनको भी मैंने बताया था, उनके ऑफिस में गया था, मैंने बताया, उन्होंने इनको बताया कि ये केस का पीछा करें, लेकिन इन्होंने कोई गिरफ्तार नहीं। इनकी ना गिरफ्तारी की वजह से अभी हमारा दूसरा 3 दिन पहले अकाम बाला से आप क्या अपील करते हैं? मेरी अकाम बाला से यही अपील है कि हमें फिलफौर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हमें मज़ीद थ्रेट मिल रहे हैं, इससे पहले कि हमारी और जाने ज़ाया हो जाएं। मेरी अकाम बाला से पुरज़ोर अपील है कि मेरे कातलू को इनको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए। जी नाज़रीन, आपने सुना कि हमें अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला, हमारा मुलज़म अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। हमें फौरी तौर पर हमें इंसाफ फराहम किया जाए, हमारे कातिल गिरफ़्तार किए जाएँ। कैमरा टीम के साथ खलील जंजुआ, A1 TV, इस्लामाबाद। और कराची मलेर और न्यू कराची के जोड़े ने सिटी कोर्ट में प्यार की शादी कर ली। शादीशुदा जोड़े अब्दुल्ला गोपांग और खातून अरशाद सोलंकी ने जान से मारने की धमकियां मिलने के खिलाफ प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सहाफियों के सामने एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले जोड़े अब्दुल्ला गोपांग और अरशाद सोलंकी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने अपनी मर्जी से सिटी कोर्ट कराची में प्यार की शादी की है, जिसके बाद अरशाद खातून के वर्सा वसीम सोलंकी, नईम निजाम सोलंकी, समर सोलंकी और दीगर झूठे मुकदमा दर्ज करने समेत जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने IG से एडिशनल IG से नोटिस लेने और लेते हुए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर लिया। और कसूर में SHO थाना सिटी पतोकी की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी। 1 शराब फरोश और 4 जवारी रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिमान आमिर अकरम, आसिफ और सुल्तान सकनाई पुरानी मंडी पतोकी को दौरान सर्च ऑपरेशन रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान एक आदि शराब फरोश बशीर मेयो को 20 लीटर शराब समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। इलाका सिटी पतोकी में तमाम मंशियात फरोशों, जवारियों, कहबाखाना चलाने वालों और दीगर जराइम पेशा अनासर को जेल की सलाखों के पीछे धकेलने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। और रहीमिया खान में जायदुल मियाद एशिया रखने वाले के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। फूड सेफ्टी टीम में मेन सादिक बाजार जाहिर पीर में करियाना स्टोर पर कार्रवाई। रहीमिया खान में 100 किलो मुख्तलिफ एक्सपायर्ड अशिया तलब, स्टोर मालिक को 40,000 रुपए जुर्माना आए। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हुसूसी हदायत पर आवाम तक मेयारी खुराक पहुंचाने का मिशन जारी है। मेन सादिक बाजार जाहिर पीर में
करियाना स्टोर पर भारी मिकदार में एक्सपायर्ड एशिया की मौजूदगी पाई गई। एक्सपायरी एशिया को फ्रेश चीजों के साथ रखा गया था। मुख्तलिफ ज़ायद आइटम्स तलब करके मालिक को जुर्माना आयद कर दिया गया। इस मौके पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि शहरी अशिया खरीदते वक्त एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करें। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि अवाम खुराक के मुताल्लिक किसी भी शिकायत की सूरत में 1223 पर इतला दें। और गंबड़ के करीब फकीराबाद शहर का ड्रेन सिस्टम बहाल न होने की वजह से फकीराबाद के शहरी सियासी समाजी ताजिर बरादरी रोडों पर निकल आए। सरापा एहतजाज बन गया। टाउन कमेटी फकीराबाद की हर माह 2 करोड़ बजट होने के बावजूद फकीराबाद शहर का ड्रेन सिस्टम बहाल न होने की वजह से शहरियों समेत ताजिर बरादरी सिविल सोसाइटी के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि टाउन कमेटी फकीराबाद की इंतजामिया की जानिब से ड्रेन बहाल नहीं किया जाएगा तब तक एहतजाज जारी रहेगा। फकीराबाद की शहरियों समेत ताजिर बरादरी ने CMC समेत बल्दियात के मिनिस्टर से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर जल्द ड्रेन सिस्टम बहाल करके शहरियों को मुश्किलात दूर की जाएं। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।